बेसल एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, बेसल एंजियोस्पर्म के की ग्रुप कौन से हैं, वाई बेसल एंजियोस्पर्म आर कंसिडर्ड प्रिमिटिव, व्हाट आर द की एग्जाम्पल ऑफ बेसल एंजियोस्पर्म। इस वीडियो में हम इन्हीं 4 टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक्स अगर आपके सिलेबस में है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सेम PDF है वो आपको मिल जाएगा, यानी कि उस PDF का लिंक आपको मिल जाएगा। स्लाइड शेयर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो होते ही होते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। बेसल एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि बेसल एंजियोस्पर्म मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं और ये वो एंजियोस्पर्म हैं जिनका सबसे पहले एवोल्यूशन हुआ। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मैं एक एक लाइन को रीड नहीं करूँगा, सिर्फ आउटलाइन बताऊँ, क्योंकि इसके बारे में हम पहले वीडियो में काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं। अगला पॉइंट था हमारा की ग्रुप्स ऑफ बेसल एंजियोस्पर्म, यानी कि जो बेसल एंजियोस्पर्म है इनके कितने की ग्रुप हैं। ये 3 ग्रुप हैं, एम्बोरेलेल्स, एम्बोरेला ट्राइकोपोडा, निम्फियल्स और एस्ट्रोबेलियल्स। इसमें ये एग्जाम्पल हैं इलिशियम, एस्ट्रोबेलिया और सिसेंड्रा। ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये मोस्ट प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर के एग्जाम्पल हैं और मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली के एग्जाम्पल हैं। अब सवाल आता है कि वाई दे आर कंसिडर्ड प्रिमिटिव, इनके क्या वजह है कि ये प्रिमिटिव इनको माना जाता है। पहला है एंसेस्ट्रल ट्रेट, यानी कि जो एंसेस्टर्स है, इनकी एंसेस्ट्री है, एंसेस्ट्रल ट्रेट्स जो हैं वो इस बात को इंडिकेट करते हैं। एंसेस्ट्रल ट्रेट्स हैं कौन कौन से, सिंपल फ्लावर स्ट्रक्चर, यानी कि फ्लावर की स्ट्रक्चर का बिल्कुल सिंपल होना। दूसरा अनडिफ्रेंशिएटेड पेरियंथ, यानी कि कैलिक्स और कोरोला का डेवलप ना होना, वहाँ पे पेरियंथ का बनना। और तीसरा है न्यूमरस एंड फ्री पार्ट्स। ये जब आपने रेननकुलेसी फैमिली जब आपने पढ़ी थी तो वहाँ भी ये पॉइंट आया था और यहाँ पर भी है, यानी कि रेननकुलेसी में यहीं से गया है कि जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो न्यूमरस होते हैं और फ्री होते हैं, यानी कि जब हमें पोली कंडीशन मिलती है तो याद रखिएगा कि पोली कंडीशन को हम प्रिमिटिव मानते हैं। फिर इसमें एक पॉइंट और आता है एम्बोरेला वुड स्ट्रक्चर। इसको आप एक बार गूगल करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आपके कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि एम्बोरेला वुड स्ट्रक्चर क्या होती है। एवोल्यूशनरी पोजीशन की बात करें तो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक स्टडीज हैव शोन दैट दीज ग्रुप्स डाइवर्ट अर्ली फ्रॉम द लाइनेज दैट लेड टू मोस्ट अदर एंजियोस्पर्म, यानी कि ये वो ग्रुप हैं जिनसे बाकी एंजियोस्पर्म जनरेट हुए, अगर मैं सिंपल भाषा में बात कहूँ तो। और इकोलॉजिकल हैबिटेट की हम बात करें तो ये जो बहुत सारे जो बेसल एंजियोस्पर्म हैं वो इकोलॉजिकल निश में मिलते हैं, यानी कि मैनी बेसल एंजियोस्पर्म ऑक्यूपाई इकोलॉजिकल निशेस सिमिलर टू दोज दैट माइट हैव बीन कॉमन व्हेन फ्लावरिंग प्लांट फर्स्ट इवोल्व, यानी कि ये जो जब इवोल्यूशन के वक्त जो निशेस थे वहीं पे ये बहुत सारे बेसल एंजियोस्पर्म मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैनी आर फाउंड इन वेट शेडेड एनवायरनमेंट विच कुड हैव बीन मोर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द अर्ली इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि जब इवोल्यूशन हो रहा था उस समय के एनवायरनमेंट में ये सारे प्लांट मिलते हैं। सिग्निफिकेंस इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, यानी कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की स्टडी में इनका बहुत बड़ा रोल है। वाई बेसल एंजियोस्पर्म आर कंसिडर्ड प्रिमिटिव, क्या ऐसी वजह हैं जिससे इनको प्रिमिटिव माना जाता है। पहली वजह है रिटेंशन ऑफ एंसेस्ट्रल ट्रेट्स, यानी कि बहुत साल पहले एंजियोस्पर्म बने और आज भी वही जो लक्षण हैं, वही जो कैरेक्टर हैं वो मौजूद हैं। इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ एंसेस्ट्रल ट्रेट्स। सिंपल फ्लोरल स्ट्रक्चर की फ्लोरल स्ट्रक्चर, यानी कि फ्लावर्स हैं वो बहुत सिंपल हैं, ये भी एक इसका रीज़न है। अनडिफ्रेंशिएटेड फ्लोरल ऑर्गन्स, यानी कि कैलिक्स और कोरोला की जो हमने एग्जांपल दिया। पोलिनेशन मैकेनिज्म, ये बड़ा कमाल का टॉपिक है, यानी कि इसकी जो इनमें पोलिनेशन है वो एक सिंपल प्रकार का है जिससे ये सबूत मिलता है कि ये प्रिमिटिव हैं। फिर है पेरियंथ फीचर, ये हम अभी बात कर चुके हैं, यानी कि सेपल और पेटल का एक जैसा होना। वुड एनाटॉमी की हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वेसल्स नहीं हैं। और लीफ स्ट्रक्चर बड़ा कमाल का टॉपिक है। लीफ स्ट्रक्चर में द लीव्स ऑफ बेसल एंजियोस्पर्म ऑफन शो कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू दोज ऑफ अर्ली सीड प्लांट, यानी कि जो अर्ली सीड प्लांट थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, सच एज सिंपल वेनेशन पैटर्न
either parallel or poorly defined venation एंड लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस, यानी कि जहाँ पे अपर एंड लोअर सरफेस ही डिफ्रेंशिएटेड ना हो। इसका एग्जांपल समझें, लीव्स ऑफ एम्बोरेला आर सिंपल विथ अनडिफ्रेंशिएटेड मीजोफिल टिश्यू, यानी कि मीजोफिल टिश्यू जो स्पॉन्जी टिश्यू और पेलिसेड टिश्यू में जो डिफ्रेंशिएट हो गया वो यहाँ पे नहीं है। अनलाइक द कॉम्प्लेक्स लीफ स्ट्रक्चर सीन इन मोर डेराइव्ड एंजियोस्पर्म। ये की एग्जाम्पल्स ऑफ बेसल एंजियोस्पर्म है एम्बोरेला, निम्फिया, एस्ट्रोबेलिया। इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको टैक्सोनॉमी का कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और बहुत जल्द आपको इसका आंसर मिलेगा वीडियो फॉर्म में या पीपीटी फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और किसी की हेल्प के लिए शेयर भी कीजिएगा और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।